चैप्टर नंबर 2। आदतें किस तरह आपका पहचान बनाती है और उसके विपरीत। ऐसा क्यों होता है कि बुरी आदतों को बार बार करना आसान होता है और अच्छी आदतों को डालना मुश्किल होता है। दैनिक आदतों को सुधारने की तुलना में कुछ चीज़ें आपके जीवन पर अधिक प्रभाव डालती है, इसलिए संभव है कि अगले वर्ष इस समय तक आप कुछ बेहतर करने की बजाय वही कर रहे होंगे जो अभी कर रहे हैं। गंभीर प्रयास और यदाकदा प्रेरणा के अचानक फूट पड़ने के बावजूद अच्छी आदतों को कुछ दिन से अधिक बनाए रखना कठिन लगने लगता है। शारीरिक अभ्यास, ध्यान, लिखना या खाना बनाना जैसी आदतें 1 या 2 दिन के लिए तो ठीक लगती है, लेकिन बाद में ये तकलीफ़ें देने लगती है। हालांकि एक बार आदतें पड़ जाए तो ये आपके साथ हमेशा के लिए टिकी ही रहती है। ख़ास तौर पर अवांछित आदतें, भले ही आपकी मंशा अच्छी हो, लेकिन अवस्था कर आदतें जैसे जंक फूड खाना, बहुत अधिक टीवी देखना, टालना या धूम्रपान छोड़ना असंभव सा लगता है। आदतों को बदलना 2 कारणों से चुनौती भरा होता है। 1, हम गलत चीज़ें बदलने की कोशिश करते रहते हैं, और 2, हम गलत तरह से अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं। इस अध्ययन में पहले बिंदु पर बात करूंगा, बाद के अध्ययन में दूसरे बिंदु पर उत्तर दूंगा। पहली गलती तो यह कि हम गलत चीज़ों को बदलना चाहते हैं। व्यवहार में जो कह रहा हूँ उसे समझने के लिए 3 स्तरों को समझना होगा जिनमें बदलाव होता है। आप उसकी कल्पना प्याज की परतों के रूप में कर सकते हैं। बदलाव की 3 परतें। चित्र। व्यवहार में बदलाव की 3 परतें होती है। आपके परिणामों में बदलाव, आपकी प्रक्रियाओं में बदलाव या आपकी पहचान में बदलाव। पहली परत, आपके परिणामों में बदलाव। उसका संबंध आपके परिणामों को बदलने से होता है। वजन घटाना, पुस्तक प्रकाशित करना, स्पर्धा जीतना, आपके अधिकांश लक्ष्य परिवर्तन के इस स्तर से ही जुड़े होते हैं। दूसरी परत, प्रक्रिया में बदलाव। उस स्तर का संबंध अपनी आदतों को, प्रणालियों को बदलने से होता है। जिम में एक नया रूटीन बनाना, अपनी डेस्क को साफ करना ताकि बेहतर काम कर सके। ध्यान की प्रक्रिया विकसित करना। जो ज़्यादातर आदतें आप बनाते हैं ये इस तरह से ही जुड़ी होती है। तीसरी और सबसे गहरी परत, आपकी पहचान में बदलाव। यह स्तर आपकी धारणाएं बदलने से संभवित होती है। दुनिया के बारे में आपकी राय, खुद की इमेज, खुद को और दूसरों को देखने का तरीका। अधिकांश धारणाएं, अनुमान और पूर्वाग्रह उसी स्तर से संबंधित होते हैं। आपको जो प्राप्त होता है वे परिणाम होते हैं। प्रक्रिया यह है जो आप करते हैं। पहचान आपके विश्वास से जुड़ी होती है। जब स्थायी आदतें विकसित करने की बात आती है, जब 1% सुधार की प्रणाली विकसित करने की बात आती है, तो समस्या यह नहीं होती कि एक स्तर दूसरे की अपेक्षा बेहतर है या बदतर। सुधार के हर स्तर पर अपने तरीके से उपयोगी होते हैं। समस्या बदलाव की दिशा में होती है। कई लोग अपनी आदतों में बदलाव की प्रक्रिया इस बात पर केंद्रित करते हैं कि वे क्या अर्जित करना चाहते हैं। यह परिणाम आधारित आदतों का मार्ग प्रशस्त करता है। इसका विकल्प पहचान आधारित आदतें विकसित करना है। इस दृष्टिकोण से हम क्या बनना चाहते हैं इस पर केंद्रित करके शुरू कर सकते हैं। परिणाम आधारित आदतें, पहचान आधारित आदतें। चित्र 4। परिणाम आधारित आदतें में फोकस इस बात पर होता है कि आप क्या अर्जित करना चाहते हैं, जबकि पहचान आधारित आदत में फोकस इस बात पर होता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। सोचिए, 2 लोग सिगरेट पीने का विरोध कर रहे हैं। जब सिगरेट उन्हें पेश की जाती है तो पहला व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, कि कोशिश कर रहा हूँ।
यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वह व्यक्ति जब भी यह मानता है कि वह सिगरेट पीने वाले लोगों में से है और कुछ अन्य करने का प्रयास कर रहा है, वे उम्मीद कर रहा है कि उनकी आदत उसी धारणा को लेकर चलने से बदल जाएगी। दूसरा व्यक्ति जिसे सिगरेट दी जाती है वह कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। बहुत मामूली सा अंतर है, लेकिन यह कहना कि मैं सिगरेट नहीं पीता उस व्यक्ति की पहचान में बदलाव की ओर संकेत दे रहा है। सिगरेट पीना उसकी पिछली जिंदगी का हिस्सा था, अब वह नहीं पीता है। इसलिए इस व्यक्ति की पहचान सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं की जा सकती। ज़्यादातर लोग जब सुधार करने की शुरुआत करते हैं तो पहचान बदलने के बारे में सोचते भी नहीं है। वे सिर्फ यह सोचते हैं, मैं स्किनी परिणाम होना चाहता हूँ और यदि मैं उसी डाइट का अनुसरण करता रहता हूँ तो मैं किसी प्रक्रिया को कर सकूँगा। वे लक्ष्य तय करते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि क्या करना है ताकि लक्ष्य हासिल कर सके। उसमें वे उस धारणा की चिंता नहीं करते जो उनकी प्रक्रियाओं को चला रही है। वे खुद को किस तरह से देख रहे हैं उस नज़रिए को वे नहीं बदलते हैं और नहीं उस बात को मानते हैं कि उनकी पुरानी पहचान उनके बदलाव की नई योजना को खंडित कर सकती है। हर प्रणाली में होने वाले कार्यों के पीछे धारणाओं का एक तंत्र रहता है। लोकतंत्र की प्रणाली आज़ादी, बहुमत का शासन और सामाजिक समानता की धारणा पर टिकी है। तानाशाही की प्रणाली अलग धारणाओं पर टिकी है, जिसमें सारे अधिकार किसी एक के साथ होते हैं और कठोर आज्ञा पालन होता है। लोकतंत्र में आप कई तरह के सोच सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग वोट दें, लेकिन इस तरह के बदलाव की उम्मीद तानाशाही में नहीं होती है। यह तानाशाही प्रणाली की पहचान नहीं है। वोट देना ऐसा व्यवहार है जो कुछ तरह की धारणाओं में असंभव है। चाहे हम किसी व्यक्तियों, संगठनों या समुदायों की बात करें, लेकिन इस तरह का पैटर्न वहाँ भी होता है। धारणाओं और अनुमानों के अनुसार ढांचे होते हैं जो प्रणाली को आकार देते हैं। उनमें से निहित आदतों से पहचान बनती है। जो व्यवहार स्वयं के प्रतिकूल होगा वह लंबे समय तक नहीं चलेगा। यदि आप अधिक पैसा चाहते हैं और आपकी पहचान उन लोगों में से है जो कमाने से अधिक खर्च करते हैं, तो आप हमेशा जर्जित करने की बजाय खर्च करने में ही प्रवृत्त होंगे रहेंगे। आप अच्छी सेहत चाहते हैं, लेकिन यदि आप हमेशा आराम को ही प्राथमिकता देते रहेंगे तो शरीर की ट्रेनिंग की बजाय आप आराम करते रहेंगे। यदि आप अपने जीवन को पुरानी धारणाओं को नहीं बदलते हैं तो अपनी आदतों को बदलना बहुत मुश्किल है। आपके पास एक नया लक्ष्य और नई योजना हो सकती है, लेकिन आप क्यों है आपने उसे नहीं बदला। बोल्डर कोलोराडो के उद्यमी ब्रायन क्लार्क की कहानी उसका उत्तम उदाहरण मानी जाती है। ब्रायन ने मुझे बताया कि जहाँ तक मुझे याद है कि मुझे अपने नाखून चबाने की आदत रही है। जब मैं छोटा था तब घबराहट में नाखून चबाने से इस आदत की शुरुआत हुई थी। बड़े होने पर यह वांछित आदत में तब्दील हो गई। एक दिन मैंने सोचा कि तब तक नाखून नहीं चबाना है जब तक वे बढ़ न जाए। अपनी इच्छा शक्ति से मैंने वह कर दिखाया। फिर ब्रायन ने कुछ चमत्कारिक किया। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि पहली बार मेरा मैनीक्योर करा दे। मेरा सोचना था कि यदि मैं नाखूनों के लिए पैसा देना शुरू कर दिया तो मैं उन्हें चबाऊंगा नहीं, और उसने काम कर दिखाया। लेकिन केवल पैसे के कारण ही नहीं, मेरे नाखून मैनीक्योर के कारण सुंदर हो गए थे।
यह पहली बार मैंने देखा। मैनीक्यूर करने वाले में भी कहा कि मेरे नाखून यदि चबाए न जाए तो ये वास्तव में स्वस्थ और आकर्षक है। अचानक मुझे मेरे नाखूनों पर गर्व होने लगा। यह ऐसा था कि जिसके बारे में मैंने कभी इच्छा तक नहीं की थी और उसने मुझे अचानक से बदल कर रख दिया। मैंने उसके बाद एक बार भी नाखून नहीं कुतरे। उसी कारण से मैं अब गर्व से उनकी उतनी कद्र करता हूँ। जब आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए तो वह प्रेरणा का भीतर स्वरूप होता है। यह कहने के लिए एक ऐसी बात है कि मैं उसी तरह का व्यक्ति हूँ जो यह चाहता था। यह उससे बहुत अलग है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो ऐसा ही है। किसी पहचान विशेष पर यदि आप गर्व अनुभव करते हैं तो आप उतने ही अधिक प्रेरणा से भरे होंगे और उससे संबंधित आदतों से जुड़े होंगे। यदि आप अपने बालों के लुक पर गर्व करते हैं तो आप कई तरह की आदतें उसकी देख रेख में संबंधित बना चुके होंगे। यदि आपको अपने बाइसेप्स पर गर्व है तो आप कभी भी शरीर के ऊपर के हिस्से का वर्कआउट बंद नहीं करेंगे। यदि आपको अपने द्वारा बनाए गए स्पार्क पर गर्व है तो हफ्ते में आप कई घंटे स्कार्फ बनने में लगाएंगे। एक बार आपकी गर्वानुभूति परिदृश्य में शामिल हो गई हो तो आप कैसे भी करके उस आदत को बनाए रखेंगे। वास्तव स्वरूप में व्यवहार का बदलाव ही पहचान बदलना है। आप किसी प्रेरणा से ही आदत की शुरुआत करते हैं, लेकिन केवल एक ही कारण से आप उस आदत में बने रहते हैं, क्योंकि यह आपकी पहचान बन चुकी होती है। हर एक व्यक्ति खुद को जिम जाने 1 या 2 बार सेहतमंद खाना खाने के लिए तैयार कर सकता है, लेकिन यदि आप व्यवहार के पीछे की धारणा को नहीं बदलते हैं तो लंबे समय तक इस पर चलता रहना कठिन होता है। सुधार तब तक अस्थायी रहता है जब तक कि वे उसका हिस्सा नहीं बन जाते जो आप हैं। लक्ष्य पुस्तक पढ़ने का नहीं, लक्ष्य पाठक बनने का है। लक्ष्य मैराथन में दौड़ने का नहीं, लक्ष्य धावक बनने का है। लक्ष्य वाद्य सीखने का नहीं, लक्ष्य संगीतकार बनने का है। आपका व्यवहार आपकी पहचान को प्रतिबिंबित करता है। आप जो करते हैं वह उस बात का संकेत है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आपकी धारणा इस पर निर्भर करती है कि आप उसे सजगता के साथ करते हैं या बिना सजगता के। शोध बताते हैं कि एक बार व्यक्ति किसी पहचान के एक पहलू पर धारणा बना लेता है तो वह उस धारणा के साथ और जुड़ता चला जाता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति मतदाता के रूप में पहचाने जाते हैं वे इन लोगों की तुलना में वोट देते हैं कि अधिक इच्छुक होंगे। जो कहते हैं कि हम वोट देना चाहते हैं, उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपनी पहचान में एक्सरसाइज को शामिल कर चुका है उसे कभी प्रशिक्षण लेने की लिए समझने की ज़रूरत नहीं होगी। सही करना आसान है। कुल मिलाकर जब आपका व्यवहार और आपकी पहचान दोनों एक हो जाते हैं तो आपको व्यवहार बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। आप उसी तरह से व्यवहार करते हैं जैसे आप हैं। आदत बनने के सभी पहलुओं की तरह यह भी सुधारी तलवार है। जब यह आपके लिए काम करती है तो पहचान बदल जाती है और आत्म सुधार का शक्तिशाली बल मिलता है। जब यह विपरीत काम करती है तो आपकी पहचान श्राप बनकर रह जाती है। एक बार आपने पहचान को अपने भीतर बैठा लिया तो अपनी निष्ठा उसके प्रति समर्पित करना आसान हो जाता है ताकि यह आप में बदलाव की क्षमता पर असर डाल सके। कई लोग संज्ञानात्मक नींद में ही जीवन निकाल देते हैं और उनकी पहचान से जुड़े मानकों का आंख बंद कर पालन कर रहे थे। मुझे दिशाएं याद करने में परेशानी होती है। मैं सुबह उठ नहीं सकता। मैं लोगों के नाम याद नहीं रख सकता। हमेशा मैं देर से पहुंचता हूं। टेक्नोलॉजी के मामले में मैं अच्छा नहीं हूं। मुझे गणित बहुत कठिन लगता है।
और भी अन्य हजारों बातें। जब आप कोई कहानी स्वयं के लिए लगातार वर्षों तक चलाते रहते हैं तो आप एक मानसिक ढांचे में उतर जाते हैं और उसी को सच मानने लगते हैं। कुछ समय बाद आप कुछ कार्यों को इनकार करने लगते हैं। मैं यह कर ही नहीं सकता। अपनी खुद की छवि को बनाए रखने का भीतर दबाव बहुत अधिक होता है और उसी तरह से व्यवहार करना आपकी धारणा का हिस्सा होता है। आप खुद के विरोध को हर हर दिन करने के लिए ढूंढ लेते हैं। कोई विचार या कार्य आपकी पहचान से जितनी गहराई से संबंधित होता है उसे बदल पाना उतना ही कठिन हो जाता है। यह भले ही गलत हो, लेकिन यह मानना आपके लिए सुविधाजनक हो जाता है कि आपकी संस्कृति की मान्यताएं यानी समूह की पहचान क्या है, अथवा आप वे करते हैं जिनसे आपकी छवि बनी रहती है। किसी भी स्तर पर, भले ही वह निजी हो, टीम की हो, समुदाय की हो, सकारात्मक बदलाव में सबसे बड़ा अवरोध पहचानने के संघर्ष से जुड़ा होता है। अच्छी आदतें युक्ति संगत हो सकती है, लेकिन यदि वे आपकी पहचान के सामंजस्य नहीं रखती है तो आप उन्हें आचरण में लेने से विफल रहेंगे। किसी भी दिन आपकी आदतों में संघर्ष कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत व्यस्त है या थके हुए हैं या फिर अभिभूत है या सैकड़ों अन्य कारण होते हैं। लंबे समय में आप अपनी आदतों से जुड़े नहीं रह पाते क्योंकि आपकी स्वयं की छवि उसमें अवरुद्ध बन जाती है। इस कारण से आप अपनी पहचान के एक पक्ष से जुड़ नहीं पाते। प्रगति के लिए कुछ भुला देना जरूरी होता है। स्वयं का श्रेष्ठ रूप बनने के लिए जरूरी होता है कि आप अपनी धारणाओं का संपादन करें और अपनी पहचान को उन्नत और विस्तारित करें। उससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। यदि आपकी धारणाएं और दुनिया के प्रति आपका नज़रिया आपके व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो आखिर वे विकसित कैसे होते हैं? आपकी पहचान बनती किसी तरह से है और आप आपकी पहचान के नए पहलुओं पर कैसे ध्यान दे सकते हैं जो आपके सहायक होते हैं, और धीरे धीरे उन चीज़ों को भी कैसे हटा सकते हैं जो आपकी राह में बाधा डालते हैं। पहचान बदलने के 2 चरणों की प्रक्रिया। आपकी आदतों से ही आपकी पहचान बन पाती है। आप पहले से तय धारणा से साथ पैदा नहीं होते। हर मान्यता जो आप में है वह हालात और अनुभवों के आधार पर सीखी गई है। सटीकता से कहें तो आप किस तरह से अपनी पहचान को मूर्त रूप देखना चाहते हैं वही आपकी आदतें हैं। आप जब अपना बिस्तर हर दिन लगाते हैं तो आप व्यवस्थित व्यक्ति के रूप में पहचान प्रदर्शित करते हैं। जब आप हर दिन लिखते हैं तो आप रचनात्मक व्यक्ति के रूप में पहचान प्रदर्शित करते हैं। जब आप प्रशिक्षित लेते हैं तो आप एक खिलाड़ी के रूप में पहचान प्रदर्शित करते हैं। जितना ज़्यादा आप अपना व्यवहार दोहराते रहेंगे उतना ही अधिक इस व्यवहार से संबंधित अपनी पहचान को सुदृढ़ करते जाएंगे। वास्तव में आइडेंटिटी यानी कि पहचान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसोसियस से हुई है जिसका अर्थ है दो होना। दूसरा शब्द है आइडेंटिटी जिसका अर्थ है बार बार। आइडेंटिटीज पहचान मूल रूप से आपके होने का दोहराव है। अभी आपकी जो भी पहचान है आप उसका ही मानते हैं क्योंकि आपके पास उसके साक्ष्य है। यदि आप 20 वर्षों से नियमित रूप से चर्च जा रहे हैं तो आपके पास धार्मिक होने के साक्ष्य है। यदि आप हर रात 1 घंटा जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो आपके पास साक्ष्य है कि आप पढ़ने वाले हैं। यदि आप बर्फ़ गिरने पर भी जिम जाते हैं तो आपके पास साक्ष्य है कि आप फिटनेस के प्रति वचनबद्ध है। जितने अधिक साक्ष्य आपके पास आपकी धारणाओं में होंगे उतनी मजबूती से आप उसमें विश्वास करेंगे।
मेरे जीवन के प्रारंभिक दौर में मैं खुद को लेखक नहीं मानता था। यदि आप मेरे हाई स्कूल के टीचर या कॉलेज प्रोफेसर से पूछेंगे तो वे आपको कहेंगे कि मैं औसत लेखक रहा हूँ, कोई उत्कृष्ट नहीं। जब मैंने लेखक का करियर शुरू किया तो पहले के कुछ वर्ष तक मैं हर सोमवार और गुरुवार को एक आलेख प्रकाशित करता था। जैसे जैसे उसके साक्ष्य बढ़ते गए वैसे वैसे मेरी पहचान लेखक के रूप में बन गई। मैंने लेखक के रूप में कभी शुरुआत नहीं की थी, मैं अपनी आदतों से लेखन बन सका। उसकी संदेह नहीं थी कि आपकी आदत न केवल आपकी पहचान को प्रभावित करती है, बल्कि उनकी आवृत्ति से वे कई बार बेहतर महत्वपूर्ण हो जाती है। जीवन का हर अनुभव आपकी छवि को संशोधित करता है। ऐसा भी नहीं है कि एक बार आपने फुटबॉल पर किक मारी तो आप खुद को फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में समझ लेंगे। या आपने एक विचित्र बनाया है या आपने एक सॉरी या आपने एक चित्र बनाया है तो आप स्वयं को कलाकार समझने लगे। लेकिन जैसे ही आप उस चीज़ को बार बार दोहराते हैं तो साक्ष्य एकत्रित हो जाते हैं और आपकी खुद की छवि बदलना शुरू होती है। किसी एक अनुभव का प्रभाव धुंधला जाता है, लेकिन आदतों का प्रभाव समय से साथ पुनः आ जाता है, जिसका मतलब है कि आपकी पहचान बनाने में आपकी आदतें सर्वाधिक साक्ष्य जुटाती है। उस तरह से कह सकते हैं कि आपके खुद के निर्माण की प्रक्रिया आदतों के निर्माण की प्रक्रिया में निहित है। यह एक तरह का क्रमिक विकास होता है। हम अपनी उंगलियां चटकते हुए बदल नहीं सकते और यह तय नहीं कर सकते हैं कि हम एकदम बदलकर नए हो गए। हम थोड़ा थोड़ा हर दिन आदत दर आदत के हिसाब से बदलते हैं। हमारे अंदर सतत रूप से सूक्ष्म व क्रमिक विकास होता रहता है। हर आदत एक सुझाव की तरह होता है। अरे शायद यह वह बात है जो मैं हूँ। यदि आप एक पुस्तक पूरी करते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पुस्तकें पढ़ना पसंद करते हैं। यदि आप जिम जाते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं। यदि आप गिटार बजाने का अभ्यास करते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो संगीत पसंद करते हैं। हर कार्य आपके लिए एक वोट की तरह होता है कि आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं। सिर्फ कोई एक व्यक्ति घटना आपकी पूर्ण धारणाओं को बदल नहीं सकती, लेकिन जैसे ही वोट बढ़ते हैं वैसे ही आपकी नई पहचान के साथ भी बढ़ते हैं। यह कारण है कि अर्थपूर्ण बदलाव के लिए क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत नहीं होती। छोटी छोटी आदतें नई पहचान के साक्षर देकर अर्थपूर्ण बदलाव लाती है, और यदि कोई बदलाव अर्थपूर्ण होता है तो यह वाकई में बड़ा होता है। यह छोटे छोटे सुधारों का विरोधाभास है। उन सबको एक साथ देखा जाए तो आप पाएंगे कि आदतें ही आपकी पहचान बदलने का मार्ग है। आप कौन हैं उसे बदलने का सबसे ज़्यादातर व्यावहारिक उपाय यह है कि आप जो करते हैं उसे बदल डालें। हर बार जब आप एक पेज लिखते हैं तो आप लेखक होते हैं। हर बार जब आप वायलिन का अभ्यास करते हैं तो आप संगीतकार होते हैं। हर बार जब आप एक्सरसाइज शुरू कर रहते हैं तो आप एथलीट हैं। हर बार जब आप कर्मचारियों को प्रोत्साहित देते हैं तो आप एक लीडर होते हैं। हर आदत न केवल परिणाम लाती है बल्कि आपको बहुत कुछ सिखाती भी है, जैसे खुद पर विश्वास करना। आप यह विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि आप इन चीज़ों को अर्जित कर सकते हैं। जब वोट बढ़ने लगते हैं तो साक्ष्य भी बदलने लगते हैं। आप जो कहानी खुद से कहते हैं वह भी बदलने लगती है। यह सही है कि हर बात विपरीत रूप से भी काम करती है। हर बार जब आप बुरी आदतों को चुनते हैं तो यह आपकी इस पहचान के लिए वोट होता है। अच्छी बात यह है
कि आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चुनाव में दो पक्षों को वोट मिलते हैं। किसी चुनाव को जीतने के लिए आपको सर्वसम्मत वोट की ही नहीं बल्कि बहुमत की ज़रूरत होती है। सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी खराब व्यवहार या फिर अनुपादक आदत के लिए कुछ वोट देते हैं। आपका लक्ष्य तो समय के बहुमत को हासिल करना है। नई पहचान के लिए नए साक्ष्यों की ज़रूरत होती है। यदि आप उसी तरह से वोट करते रहते हैं जैसे पहले से करते रहे हैं तो वैसे ही नतीजे आपको प्राप्त होंगे। यदि कुछ बदलते नहीं है तो कुछ बदलेगा नहीं। यह एकदम सरल 2 चरणों की प्रक्रिया है। 1. यह तय करें कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं। 2. छोटी छोटी जीतों से खुद को साबित करें। पहले यह तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। यह प्रत्येक स्तर पर हो सकता है, चाहे वह व्यक्ति हो, टीम हो, समुदाय हो या राष्ट्र हो। आप किसके समर्थन में रहना चाहेंगे? आपके सिद्धांत और मूल्य क्या है? आप किसके जैसा बनना चाहते हैं? ये बड़े सवाल है और कई लोग तय कर नहीं पाते हैं कि शुरुआत कहाँ से करनी है, लेकिन वे जानते हैं कि किस तरह के नतीजे उनको चाहिए। वे 6 पैक एप्स चाहते हैं, हम बेचैन होना चाहते हैं या फिर अपना वेतन दोगुना करना चाहते हैं। यह अच्छी बात है। जब आप जिस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं उसके परिणाम से उल्टा चलना शुरू कीजिए और पीछे तक आते हुए पूरा तरीका समझ लीजिए। आप अपने आप से पूछें, वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो मेरी इच्छा वाला परिणाम हासिल कर सकता है। वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो 40 पाउंड वजन कम कर सकता है। वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो नई भाषा सीख सकता है। वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो सफलता से स्टार्टअप चला लेता है। उदाहरण के लिए वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो पुस्तक लिख सकता है। संभवतः कोई ऐसा व्यक्ति जो नियमित और भरोसेमंद हो। अब आपका पूरा जोर पुस्तक लिखने की बजाय ऐसा व्यक्ति बनने की ओर चला जाता है जो नियमित और भरोसेमंद यानी कि पहचान आधारित हो। यह प्रक्रिया इस तरह की मान्यताओं को बढ़ावा देती है, जैसे मैं इस तरह का टीचर हूँ जो विद्यार्थियों के लिए लड़ता है। मैं इस तरह का डॉक्टर हूँ जो हर रोगी को ज़रूरत के हिसाब से समय और सहानुभूति देता है। मैं इस तरह का मैनेजर हूँ जो कर्मचारियों की काबिलियत प्रबंधक के आगे करता है। एक बार आपने समझ लिया कि आपको किस तरह का व्यक्ति बनना है तो आप छोटे छोटे कदम उठाने लगते हैं ताकि आपकी इच्छित पहचान सुदृढ़ हो सके। मेरी एक दोस्त है जिसने 100 पाउंड तक वज़न कम किया है। उसने खुद से पूछा, एक स्वस्थ व्यक्ति क्या करता है? पूरे दिन वह उस सवालों का एक गाइड के रूप में प्रयोग में लाने लगी। क्या एक स्वस्थ व्यक्ति कैब लेगा या पैदल चल कर जाएगा? क्या एक स्वस्थ व्यक्ति बरीटो या सलाद ऑर्डर करेगा? उसने पाया कि यदि वह एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह व्यवहार करती रही तो कुछ समय बाद वह उसी की तरह बन जाएगी। पहचान आधारित आदतों की अवधारणाएं इस पुस्तक में शामिल अन्य प्रमुख विषय फीडबैक लूप्स से हमारा पहला परिचय कराती है। आपकी आदतें आपकी पहचान को आकार देती है और आपकी पहचान आपकी आदतों को आकार देती है। यह दो तरफा मार्ग है। सभी आदतों का बन जाना फीडबैक लूप होता है। इस अवधारणा के बारे में अगले अध्याय में हम विचार से बात करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि परिणामों की बजाय आपके मूल्य, सिद्धांतों और पहचान इस लूप को संचालित कर रहे हैं। ध्यान हमेशा इस जैसा व्यक्ति बनने पर होना चाहिए, कोई खास नतीजा प्राप्त करने पर नहीं। आदतों की अहमियत का वास्तविक कारण।
पहचान में बदलाव आदत में बदलाव का नॉर्थ स्टार होता है। इस पुस्तक के शेष भाग में आपको अपने भीतर, अपने परिवार, अपनी टीम, अपनी कंपनी और जहां भी आप चाहते हैं उसमें बेहद बेहतर आदतों को डालने की कदम दर कदम निर्देश दिए गए हैं। लेकिन वास्तविक सवाल है, क्या आप इस प्रकार के व्यक्ति बन पा रहे हैं जैसे बनना चाहते हैं? पहला कदम क्या और कैसे नहीं, वरना कौन है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, अन्यथा बदलाव के लिए आपकी खोज बिना पतवार की नौका के समान होगी। और इसलिए हम यहाँ उसे शुरू कर रहे हैं। आपके पास खुद के बारे में जो मान्यताएं हैं उन्हें बदलने की सामर्थ्यता होती है। आपकी पहचान कोई जड़तर पत्थर जैसी नहीं है। हर क्षण आपके पास अपनी पसंद होती है। आप आज चुनी गई आदतों के आधार पर उस पहचान को चुन सकते हैं जिसे आप आज अपनाना चाहते हैं। यही इस पुस्तक का गहरा उद्देश्य है। और आदतें क्यों मायने रखती है उसका वास्तविक कारण है। अच्छी आदतों को बनाने से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि पूरे दिन उसमें खुद को झोंक दिया जाए। हर रात एक दांत चमकाना, हर सुबह ठंडे पानी का शावर लेना या फिर हर दिन एक ही कपड़े पहनना जैसा नहीं है। यह सफलता के लिए बाहरी परिणामों को हासिल करने के बारे में भी नहीं है, जैसे ज़्यादा पैसे कमाना, वजन घटाना या तनाव घटाना। आदतें आपको यह सब उपलब्ध करा देगी, लेकिन बुनियादी रूप से आदतों से तात्पर्य कुछ प्राप्त कर लेना नहीं है, उनका तात्पर्य कुछ बनना होता है। अतः आपकी आदतें मायने रखती है क्योंकि वे आपको ऐसा व्यक्ति बनने में मदद करती है जो आप बनना चाहते हैं। आदतें ऐसा मार्ग होती है जिनके माध्यम से आप अपने बारे में सबसे गहरी मान्यताओं का विकसित कर सकते हैं। अक्सर आप वही बनते हैं जो आपकी आदतें होती है। अध्ययन का सार 3 स्तरों पर बदलाव होता है: परिणाम आधारित बदलाव, प्रक्रिया में बदलाव और पहचान में बदलाव। अपनी आदतों को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका इस बात पर फोकस करना नहीं है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि इस बात पर फोकस करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आपकी आदतों से ही आपकी पहचान बनती है। हर गतिविधि एक प्रकार से उस व्यक्ति जैसा बनने के लिए एक वोट के समान होती है जैसा बनने की आपकी इच्छा होती है। स्वयं का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए आपको अपनी धारणाओं का सतत रूप से संपादन करना होगा और आपकी पहचान को उन्नत तथा विकसित करना होगा। वास्तविक कारण यह है कि आदतें इसलिए मायने नहीं रखती कि वे आपको बेहतर परिणाम दे सकती है, यद्यपि वे ऐसा कर सकती, बल्कि इसलिए मायने रखती है क्योंकि वे खुद के बारे में आपकी मान्यताओं को बदल सकती है। अचेत, अद्वचेत, अवचेतन, यदि सभी शब्दों का उपयोग वैचारिक सजगता के अभाव के लिए किया जा सकता है, अकादमिक क्षेत्रों में भी इन शब्दों का अक्सर इस्तेमाल किया जाता रहा है बिना किसी सावधानी के। अचेतन शब्द का उपयोग मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि यह बहुत व्यापक है, जिसमें दिमाग की दोनों प्रक्रियाएं आ जाती है, जहाँ हम सजग रहकर कभी नहीं पहुँच सकते और इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारे आसपास क्या है। अवचेतन से इन सब बातों का वर्णन होता है जिनके बारे में आप सजग कर नहीं सोच रहे होते। आपकी पहचान के कुछ पक्ष ऐसे होते हैं जो समय के साथ भी वैसे ही बने रहते हैं, जैसे किसी को लंबे या नाटे के रूप में पहचानना। अन्य गुणों और विशेषताओं के लिए भी यह सही होता है, भले ही आप उनको सकारात्मक रूप में देखो या नकारात्मक रूप में देखें। जीवन में जो अनुभव हुआ है उसी के अनुसार उसका निर्माण होता है।
और उसी के साथ यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है और चैप्टर नंबर 3 हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।